कहना तर्क पर के भैंस ना जाओ, ये मुझे तेरी भैंस ना जा बता गया तो कहने में बाबा भैंस आ गई थी माँ उठ खड़ी। ये प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, शाम की बात आज कितनी वो तर्क ना बहुत ठीक में ना करा पर आ गई मैं खुश हो गया। नया नया बहाना और इस जब तक मैं अंतिम चरण में जा रहा हूँ, सत्संग के अंतिम चरण में जा रहा हूँ, क्यों खड़ा खड़ा हो जाऊंगा केवल 15 मिनट गौर से 15 मिनट बैठ जाओ स्टूल से नीचे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु का प्यार बैठ जाओ और क्या एक बात क्या बताइए, बैठ जाओ, चौकी रही ना, चौकी पे बैठ जाओ गुरु जी ना, चौकी रही ना। बैठ गए थे वो मैं जाने का नहीं सुन रहा है पीछे हाथ पर ऊपर पीछे सुन रहा क्या सुन जाए ठीक सब है नहीं हमने तस्वीर होगी बैठ जाओ बैठ जाओ। तस्वीर होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात को गांठ बांध दो, दूसरी बात पहली बात भूल नहीं, और मैं इस बात से मुझे विश्वास होगा कि आज बहुमत इसमें शो है तो 51 हमारे साथ है, 49 से जाओ चले जाओ। यानी उन्होंने कर दिया संकल्प कि हम रात को सोते वक्त मौत को याद करेंगे, मौत को याद कर दिया तो बहुत ठीक रहेगा। यानी अब मैं ये मेरे मालिक चाहे कोई नामदानी है या नहीं है, मुझे मेरे द्वारा किसी का हित है, मेरे दिन भर में क्या क्या हुई उनको माफ कर देना। एक बात तो ये गांठ बांधी थी, बूढ़िया बांध दिया खाना पहला खबर जीत गई थी। दूसरी बात कि कहने से इस सुरक्षा कवार का जो जितने जी ये निवेदन है, ये निवेदन है। तो बुढ़ा आदमी की थोड़ी सी निवेदन बात तो कोई ऐसी बात नहीं है, बाबू का इसकी सूचना शादी करवा लेते हैं। तीसरी बात जो आप सबके काम की बता रहा हूँ क्या कि जब मौका मिले यहाँ वहाँ कहीं भी आप सेवा का जहाँ काम हो, सेवा में सिर दे दिया करो, सेवा में मेवा मिले कहीं भी, सत्संग में तो है ही है, लेकिन वैसे भी अब लोगों के अब अपनी बात कह दी, मेरा याद आ मेरे साथ है ये तारा, मेरे साथ तारा चना की बोरी पूर्ण डारो ऊँट गाड़ी में घर रखी क्या अब वो छोटो राम था, छोटो वह कर ठीक मैं जा रहा था बाईपास जा रहा था, मैं इतना खुश हुआ, अरे मुखो मेरे मालिक ने सेवा की थी मुझे बाबा क्यों जब मैं बाबू ना थो मान थो मैं बोला घर में 10-11 खतरा इतनी बोल जुआ ठाते बोल ये क्या गया अब या भी कहा अरे बाबा आवत थम जो आज के पूरा मन को साको सोचूं एक 10 तो ऐसे मौके मिल जाए मैं खुश था, मुझे मौका मिला, ऐसा मौका मुझे भी मिलेगा सेवा करने का। तो ऐसी रोज मालिक से प्रार्थना करो कि हमें भी सेवा का मौका मिल जाए। सेवा में फिर तो दया बस रही है, ऊपर से दया बस रही है। तो एक बात सेवा की बताई, एक बात मोट की बताई, एक बात के ब्याह की बताई, अगली कड़ी सत्संग में मुझे ये भी कहा था सुमित्रा ने, बोलो कोई बड़ा उपदेश जाना बाहर से बड़ा सारा बराबर से बड़ा छोटा कोई नहीं, जो बात सुन बैठ जाए वही है। बड़े अपना गांव का बोंदा राम गांव का सिद्धिया तो अपने भी मैं भी रहता हूँ बाहर से, तो ये कोई बात नहीं। अब मैं अगली कड़ी की बात बता रहा हूँ। समय थोड़ा काम ज्यादा, आप सब समय थोड़ा और काम ज्यादा, लेकिन उस थोड़े समय में से जैसे जोगी को शामी को एक चुटकी मंगे को एक चुटकी उसमें से डाल देते हो, पहला तो चक्की मासी मासी दे दिया करती और कुंडी मासी डाल देते कि फटना पड़े इसी तरह से ये सोच लो कि 24 घंटे में से हमें नहीं पता कैसे लेना,
यदि बैठे बैठे जय गुरुदेव करोगे तो बाकी कपड़े आप बना देगा। और सब से पहले 5 मिनट 2 मिनट को आज के सबसे की बात कह रहा हूँ, ऐसे हो तो ये मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, डंके की चोट। और फिर मैं अगले साल आऊँ, अगले साल कहूँगा फिर तो तुम जीऊँ ना जीऊँ, फिर अगले साल तो पक्का मानूंगा। और मैंने भूप को कह दिया, भूप को कह भी दिया मुझको यहाँ तो मिनट पवित्र होगा, खाली विराट अगले साल तक रहे सामने रहे तो टेंट लगवाऊंगा और डबल संख्या में आएगा, इससे डबल आएंगे, उसकी व्यवस्था कर दी। उसने 10 कर दिया, बोलो दिया 1000 फर्ज हाथ 10 कर दिया और बोला ऐसी होगी तुम कहो ऐसी व्यवस्था होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब मैंने खुद सुधार हमारी बुढ़े आदमी की थोड़ी सी विनती स्वीकार की, उस पर ध्यान भी दिया। अब लगाव यह है समस्या मैंने बता दी बीच के ध्यान नहीं। एक ऐसा है काल भगवान, उनको नाम तो खोज जो छुपाए फिर जाओगा डर जाओगा, उसके पास ऐसे ऐसे भयानक काल के पास दूत रखता है यमराज को दे क्या काल, उनके मुंह देखते ही अच्छा मास्टर जाकर ठटाई दूर के पूछ खा दूंगा तो आपको टट्टी आ जाए, इतना भयानक। और वो दिखाएगा जब उस नाम के किसी ने शरण नहीं जाओगे तो जब कोई सुनने वाला नहीं। अब सब ये सोच रहे हैं कि हमारी रोजाना बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज ने बता दिया कि ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का, इसके अंदर लिंग शरीर 17 तत्वों का, इसके अंदर कारण शरीर ना सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, और इसके अंदर 5 तत्वों का कारण शरीर है जो आप मैं नहीं कह रहा हूं, पता नहीं था। मैं रोज जब सुपना आओ से जो पिता की मारी सारा शरीर यहाँ और बैठी रामकला ऋषि पेड़ में बात कर रही पेड़ में कभी छोड़ा कर राम भाई कैसे शांति में दिख रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारों को पता है कि शरीर में भी शरीर है कि नहीं, शरीर में शरीर बताओ, बोलो जय गुरुदेव। एक बात पर जब लोग शरीर में शरीर है कि नहीं तुम्हारे मान जाए, ठीक है। इसका मतलब सपना समझना हो, इसमें तो समझो मैं मेरा में नहीं, मैं समझो मेरा में सब कर आप राजी हो। और उसके और शरीर हुए तो पेट भर जाए गिरता है बता लोग कैसे होता वो। और उनका आहार क्या है, उनका आहार, उनका व्यवहार, उनकी आवाज मतलब क्या है? मुंह कर लगाओ थोड़ा नहीं देवता जिन प्रेत सब चीजों को गुरु महाराज मानते थे, लेकिन मानते थे जड़ की पूजा से खिलाफ थे, चेतन की पूजा करो। अब चेतन हो आप सब, इनकी पूजा करें। और चौथी बात आज संकल्प ले लो, अभी चौथी बात क्या 3 बता दी, 5 बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा। अगला उसमें 1 महीना 1.5 महीना पछाऊं सुबह 5 के बताई वो तो अभी भी बैठी सुमित्रा कान खाएगी, फोन पकड़ कान खाएगी, कुछ में तीसरी आज से अच्छी बात आदि मैं फलना बना बताऊँ यही बताऊंगा तोड़ बता कि मन वचन और कर्म, मन से कहने ना दिखे खूब बुरा कर रहे हैं हम सब, कहने ना खूब बुरा कर रहे हैं खूब। कहीं से बैठे बैठे यहाँ बैठे अरे वो छोड़ो थोड़ा तुम बड़ा छोड़ो दायित्व को छोड़ो, दायित्व वो कहते हो वह कचहरी आई 15 किलो भारत 4 किलो भैंस के मतलब अगर की बात है बुरा सोचने की मन से बहुत बुरा कर रहे हैं मन से।
और कर्म से करोगे, हाथ पैर शरीर से, तो पुलिस थाना का बाहर बंद हो जाओ, पूरा करेंगे चोरी चक्का को ऊपर कोई काबू का कोने मेरा का मन भी और बात को डर है ही कर्म, लेकिन वचन से पाल सकते जो वचन से बुरा नहीं करेगी। कैसे? शुद्ध बोलो, गाली क्यों बकते हो? और मैं यहाँ घर के मालिक को कहना चाहता हूँ विशेष कि अशुद्ध भाषा बोलता है बच्चों, शुद्ध बोलो। बच्चन में कि पैसा मत बेटा या काम कर दिए और उनके बच्चे करता है। बचन में मधुरता रहो। देखो आपका कितना जीवन सार्थक, परिवार में कितनी सुख शांति मिलेगी, इस बात को आजमा करके देखो कि बचन से आप प्यार से अड़ोसी पड़ोसी से और घर में जब मधुरता और सरसता और मीठापन लाओगे तो कितना आपको लाभ मिलेगा। ये बात मैं चौथी बता रहा हूँ क्या कि वचन से वचन को बोलो। कठोर वचन आग लगा देता है, तलवार का घाव बन जाएगा और कटु वचन का घाव याद रहता रहेगा। मैं तो किसी कही ना ये कह छात्र बाबू क्यों गाली बको, तो इस तरह का ये वचन पर जरूर संकल्प ले। सत्संग में जाने से जरूरी है सीखे सत्संग में, क्यों वो लप तो जो शास्त्र में करना लाओगे बात संत दरस को जो गए तजमाया अभिमान जो पका के धरे कोटि यज्ञ समान बिन सत्संग विवेक में होई राम कृपा सुरभनस हुई। गाता रहूंगा टाइम था, गाता रहूंगा इनको कहता रहूंगा, उपदेश को भी कहता रहूंगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति दात अंतिम सुख दूल्हा मिले न संत होय अनुकूला। लेकिन इन बात पर फर्क क्या है? कहता हूँ और काम की बात है, मेरा काम की नहीं है। उन्हें एक एक ने खोज बना के जो वोट दे रहा है एक मैंने ये कहा कि बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग में आओगे जब जानकारी मिलेगी, लेकिन सत्संग कौन नहीं आ राम कृपा बिन सुरभनस हुई। उनकी कृपा होगी जब सत्संग में आओगे, नहीं आओगे नहीं बोलना आती। हाँ राम जी एक कोर्स भाग गए सुमित्रा लिया मेरा नाम उसकी नाती भाई थी। अगर मैं देख रहा कैसे मास्टर तो मैं कह रहा हूँ जिनको जानता हूँ निकाल रहा हूँ जो हटा हूँ किसको। तो अब इसका सारा यहाँ सत्संग में जो रस मिल रहा है, मेरे पैरों के पास बैठी तो चुपचाप घूट में ऋषि बोल बोलो शुरू बैठी ये सत्संग की घूट पे आजाद तो 4 बार बताई। अग्नि के लिए बता रहा हूँ, आखिरी के लिए बता रहा हूँ सत्संग में। और मेरे ख्याल टाइम हो जाएगा। अग्नि बात यह है कि कहीं आज से थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। मैं पास नहीं हूँ, मैं फैल हूँ इस बात में, फैल हूँ तो अब बता रहा हूँ। अग्नि बात उसमें फैल हूँ, अग्नि बात बताऊँ उसमें मैं फैल हूँ। पास हो जाता हूँ, छत से चढ़ जाता थारी पर कह दो करो 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 अभी करो। मैं फैल हूँ इसलिए कहने का अवतार नहीं कहूँगा, लेकिन क्या कि ये भैरी ये दुश्मन मैं इस माइक को इस तरह आदत डूब जाए किसी तरह से। कई तो सब बिना नाम बिना नाम कई बार से सुमित्रा 7 साल 3 से अपना नाम डालेगा। कई से 5-4 बार संपर्क में बिना पढ़ा लिखा और कई भी गाते 7 में गाते मारो नाम ऐसी आदत पड़ गया अपना हटा करके। तो ये समझ लो कि थारा लोग और पलोग दोनों जब मैं पढ़ा हटा और
मन नूतन नाट करेगो फिर मन मुंह हाल लेगो अब भैया मैं नहीं और से फिर तो अब मैं मरी को मैं नहीं दोष राहु से मैं नहीं तो मैं मरी को पीछे के धरे से नहीं मैं मार बाप के धरे तो इसको मारने की अभ्यास मैं करूंगा आप भी करो सब करेंगे जब धीरे धीरे अगले सत्संग में बताएंगे कि हम माइक के ऊपर 51% हो गया था अब रोज बोल तो ये बात बातें छोटी छोटी आपके काम की सबसे मूल बात जो है सत्संग सत्य का अभ्यास रखें वादा खिलाफी नहीं करें कभी भी आज लेट होगा कितने पीड़ा हुई होगी मुझे वहाँ राम है साथ और मेरे साथ सत्संग में आइए मेरे साथ 8 घंटे 3 घंटा लेट कर दिया मैं यहाँ रहा हूँ मैं आया मैंने उसको धमकाया मुझे झूठ बोल रखा क्यों पराधीन सुख ने सुख नहीं सोच समझ ले अपने मन में सोच ले कि पराधीन थे हमारे पास खुद का साधन नहीं था उसको शाम को कह दिया मुझको हमें 10:30 करके 11:11 में रखा दिया इनको तकलीफ नहीं बने क्यों कि वहाँ गुरुवार का मालिक ने लगा रखा कोई अर्से से लंबा सत्संग गुरुवार का तो वहीं गुरुवार का सत्संग था आज मैंने आकर रखी आगे इनको 10 बजे बुलाया 10 बजे और करेक्ट 10 बजे आ रही थी 2-3 दिन करेक्ट 3 दिन 10 बजे फिर लेकिन सत्संग में भजन भी करा वो भी करा लेकिन वो उसने देरी कर दी इसके लिए आप सबसे और इस भगवान से क्षमा प्राप्ति है कि हमारी कोई गलती नहीं मालिक हमें माफ करे कि हमारा तो तैयार थे अब स्वभाव का शब्द है हमने तो बुढ़ा का प्राण क्यों कहा न ठीक है ज्यादा खाने घटो आखिरी बात होना फिर प्रार्थना करेंगे पेट पूजा करोगे अंतिम बात होगा स्वभाव अब जैसा पड़ गया प्रकृति पड़ गई वैसा मुश्किल है बदला लेकिन जब गुरु महाराज के बच्चों की चोट पड़ती रहेगी उनकी दार पड़ती रहेगी उनके दरबार में हाजिरी लगाते रहेंगे तो बुरा स्वभाव मतलब का अच्छे में बदल जाएगा और जब महात्मा सत्संग दे रहे नदी किनारे और 10-20 भगत और शिष्य बैठे सुन रहे और बिच्छू आता है गोटा और पैर के महात्मा तोड़ के देखा देता है पीड़ा हंसी दुख चेहरे पर छानी नहीं रहता है चाहे कितनी उदासी रहेगी तो बस चिंता क्या है हंसी आएगी तो खुशी क्या है तो किसका तो नहीं करेंगे झटका लगेगा का समझ गए महात्मा जी का दर्द हुआ है 1 दफा खाया 2 दफा खाया 3 दफा बीच में लेकर खड़ा होगा बोले महाराज ये दुष्ट है मैं अब एक नेता से बात अरे क्यों अरे इसका स्वभाव है बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्षमा करने के स्वभाव को कैसे छोड़ दूं हमारा स्वभाव क्षमा करना है इसका स्वभाव वो है इसलिए अब थमने ना सुना रो सच या बाई का नाम से बात करूंगा तेरा नाम से कहूंगा क्या और चीज तो बोलना शाहरुख प्रदीप भी पूजा भी सुमित्रा भी सारा लाकर और पिताजी एक दफा होया आखिर मेरा सच्चा बोले मुझसे ना जाए मैं अन्य कि मैं कहूँ ना कि मैं खर्चो करो कब जाओ मुझसे ना जाए तू संस्कार करो तो मुझको एक बात बोले मेरा मत बताओगा तो कर नहीं ना सुना जितनी मुझको एक करना हो तेरा मतलब हाँ बोला मेरा मतलब करता तो मुझको एक करना पहले उठना करता पड़े
तो ऐसा ही उसका साथी था जो उसको कहा कि तू तेरे सामने का घर से बोला हमारे रामफल भगत को से कुमार उनको घर तो तू रोटी जब खाकर खेती जोड़ का बैल ठंडा तो जब का दर्शन करना तुझे यही बात फिर मोद रहे बोल यहाँ में कभी और प्रेशर हो सामने बैठ के